हेलो व्यूअर्स, तो आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। यानी कि हमें जो पेयर्स दिए गए हैं जैसे 21 और 26, इनका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है और वेरीफाई करना है कि जो एलसीएम और एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे, मतलब इनके जो आंसर्स एलसीएम और एचसीएफ आएंगे उनको हम लोग मल्टीप्लाई मतलब इक्वल दिखाना है किसके, ये जो नंबर दिए गए हैं उनके प्रोडक्ट के बराबर दिखाने हैं। तो भैया हमें पहला पेयर दिया गया था 26 और 91। तो हम लोगों ने क्या किया, इसके एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हम लोगों ने इसकी प्राइम फैक्टर किए। तो भैया प्राइम फैक्टर किए तो 26 को हम लोग पहले 2 से डिवाइड करेंगे और सबसे छोटा प्राइम नंबर हम लोग 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 26 को 2 से डिवाइड किया तो कितना 30 आया, और 30 के बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक करके देखा हमने तो किसी से नहीं कटा। तो 30 से कट रहा है तो 30 बन जाए 13, तो ये उतार दिया हमने, 1 बार कटाई है। और यहाँ पे 91 लिखा था तो फिर 7 से काट के देखा तो 7 से कट गया, ये कितनी बार 13 बार, और 13 से काट के देखा 30 बन जाए 13, तो यहाँ पे हमने उतार दिया दोनों को। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि हमने क्या किया, यहाँ पे 26 लिख लिया हमने यहाँ पे, और नीचे 91 लिख लिया। इसके जितने फैक्टर थे हमने वो लिख दिए, 26 के 12 सामने हमने जितने उसके फैक्टर आए तो वो लिख दिए 2 और 13, ये लिख दिया हमने। इसके बाद हमने देखा 91 के फैक्टर लिख दिए 7 और 13। इसके बाद अगर हम लोग एलसीएम निकालने की बात करें तो भैया एलसीएम कैसे निकाला जाता है, तो जो नंबर दोनों टेबल्स में कॉमन, जो नंबर्स इन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स में कॉमन होंगे उन्हें हम लोग एक बार लिखेंगे, और जो नहीं कॉमन होंगे उन्हें भी लिख देंगे। तो 13 दोनों में कॉमन था, 26 में और 26 में और 91 में हमारा 30 कॉमन था, तो 13 को हमने वैसे ही लिख दिया। और 2 लिखा है तो जो नंबर कॉमन होगा उसे एक बार लिख देंगे, दोनों नंबर को मतलब अलग अलग नहीं लिखेंगे, दोनों नंबर को जगह पे एक नंबर लिख देंगे। 13 लिख दिया हमने, 2 लिखा है 2 उतार दिया, 7 लिखा है 7 लिख दिया। तो जब 13 इंटू 2 इंटू 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 182 आ जाएगा। अगर वही हम लोग इसके एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ नंबर जो हमने ये 26 और 91 लिख दिया, अब इन दोनों नंबर में जो नंबर कॉमन आ रहा होगा, जितने नंबर कॉमन आएंगे भैया हमारा वही एचसीएफ हो जाता है, बस वैसे ही हमने 13 लिख दिया। अगर यहाँ पे 2 कॉमन और आता कि दोनों में 2 2 आ रहा होता तो 13 2 26 हो जाता हमारा एचसीएफ, पर यहाँ पे एक ही नंबर कॉमन था तो 13 हमने उतार दिया। अब हमें करना क्या है, हमें अब वेरीफाई करना है इसके प्रोडक्ट से, इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट से। तो एस सी एफ एलसीएम हमने देखा 182 आया हमारा, और एस सी एफ हमारा 13 आया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा कितना आया, 2366 आया। और इसके जो हमारे दो नंबर्स दिए गए थे 26 और 91, इनका जो हम मल्टीप्लाई किया तो इनका मल्टीप्लाई भी 2366 आया। तो यानी कि हमने क्या कर लिया, दोनों नंबर को वेरीफाई कर लिया कि ये दोनों नंबर, इनका जो एलसीएम और एचसीएफ है इनका अगर प्रोडक्ट करेंगे और इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो वो दोनों बराबर आने वाले हैं। इस प्रकार हमने अपना क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट खत्म कर लिया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। अब भैया इसी सवाल के दूसरे पार्ट की ओर चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट में हमें 510 का करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, मतलब प्राइम फैक्टर करेंगे इसका, और 92 का करेंगे। अगर 2 का डिवाइड सबसे छोटे प्राइम नंबर से करके देखेंगे तो 2 का डिवाइड करेंगे 510 से तो कितना आ जाएगा, 255 आ जाएगा। और फिर इसको 3 से डिवाइड किया तो हमने 85 आ गया, 5 से किया तो 17 आ गया, और 17 से किया तो 1 आ गया हमारा। तो इसके जितने भी फैक्टर होते हैं तो हमने यहाँ पे नंबर में लिख दिए अपने, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम लोग 92 की बात करें तो हमने 92 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 46 आ गया। 46 को डिवाइड किया तो 23 आ गया, और 23 बन जा 23 आ गया। तो हमने इस प्रकार अपना इसका प्राइम फैक्टर कर दिए हमने, और इसके फैक्टर निकाल दिए हमने। तो बस हमने जो नंबर लिखे हैं उनके सामने सामने उनके नंबर लिख दीजिए, 2 3 5 17, और 92 का क्या है 2 2 और 23। जो नंबर कॉमन है दोनों में तो उसे बस एक बार लिखना और बाकी नंबर को उतार देना है। तो एलसीएम हमारा कितना है, दो दोनों में कॉमन थे तो एक ही बार लिख देंगे, और 3 लिख दिया हमने उतार दिया, 5 लिख दिया, 17 लिख दिया। और नीचे हम लोग बात करें कि 92 का एलसीएम कितना आया था 2 और 23 लिखा था, वो हमने उतार दिया। और एस सी एफ कितना है, दोनों में एक ही नंबर कॉमन आ रहा है वो भी 2, तो भैया 2 उतार दिया। तो इसका एलसीएम आया कितना 23,460, और एस सी एफ आया इसका 2, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे, हमें वेरीफाई करना है कि इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट और एच सी एफ इंटू एलसीएम का प्रोडक्ट बराबर आने वाला है। एलसीएम हमारे पास हमें पता था कितना आया था, 23,460 हमारा एलसीएम आया था। इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने एस सी एफ से यानी कि 2 से, तो कितना आया 46,920 आया। और प्रोडक्ट दो नंबर दिए गए थे तो 510 और 92 दिए गए थे, तो इनका मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 46,920 आंसर आ गया हमारा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अपने थर्ड पार्ट की, क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट की।
तो ये रहा हमारा थर्ड पार्ट। तो भैया इसमें हमने पहली एलसीएम कर ही लिया है। तो भैया 36 का 336 का जब हमने एलसीएम किया तो इसके प्राइम फैक्टर आए 2 और 54 के हमने जब एचसीएफ किया तो कितना आया इसका एचसीएफ की हम लोग बात करें 2 × 3 × 3 ये आया हमारा। और 2 और 3 में कॉमन थे तो हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर एचसीएफ के अंदर अगर दो वैल्यू कॉमन आ जाती हैं तो उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो एलसीएम हमारे पास कितना आया, एलसीएम हमारे पास आया 3024। और एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ कितना है, एचसीएफ हमारे पास आया 6 क्योंकि 3 और 2 कॉमन थे। तो एचसीएफ और हमारा एलसीएम आ गया और बस हम लोग अब वेरीफाई करते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ से। तो एलसीएम हमारे पास 3024 आया था और एचसीएफ आया था 6। इसको जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, तो आपस में मल्टीप्लाई कर दिया एचसीएफ इंटू एलसीएम को, तो कितना आया 18144 आया। और प्रोडक्ट और जो हमें दो नंबर दिए गए थे इनका हम लोग अगर प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आया 336 का मल्टीप्लाई करेंगे 54 से तो कितना मल्टीप्लाई आया हमारा आंसर में, हमारा आंसर आया 18144। और दोनों को हमने एक तरफ वैल्यू रख दी और दोनों को साथ में प्रूव कर दिया और इस प्रकार हमने अपना आंसर निकाल लिया। उम्मीद है कि आपको ये आंसर समझ में आया और इसी प्रकार हमने अपने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। आई मीन सेकंड पार्ट अपना कंप्लीट हो गया है पूरा।